हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार हमें फिर एक अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। और जैसा आप जानते हैं, हमारे मन में ये बोझ था कि हम कुल पिताओं के जीवन में, जिसको इंग्लिश में पैट्रियार्क बोलते हैं, उनके जीवन से अध्ययन करें। उनमें से एक एक खासियत हमने ली थी और हमने देखा था पिता अब्राहम ने बेदियां बनाई, इसहाक ने कुएं खुदवाए, याकूब ने यादगारी के स्तंभ बनाए। और आज हमारा अध्ययन का विषय होगा यूसुफ के अन्न भंडार। यूसुफ ने जो अन्न भंडार बनाए, वो किस आधार पर बनाए और उसका आज हमारे लिए क्या महत्व है। तो इसलिए इस अध्ययन को आगे बढ़ाने के पहले हम परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र में से उत्पत्ति का 41 अध्याय और उसका 25 से लेकर के मैं 36 वचन तक पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति का 41 अध्याय 25 वचन से लेकर 36 वचन तक। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, यहाँ पर यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सामने है। फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडौल गायें निकली और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, उसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए आप फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वो मिस्र देश की उपज का पंचमास लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठी करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। और वो भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे परमेश्वर उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार से अपनी योजना को फरून के सपने के द्वारा प्रकट करता। अपना भविष्य ज्ञान, जो भविष्य का ज्ञान है, वो मनुष्य को नहीं, सिर्फ परमेश्वर को। और वो भविष्य ज्ञान विभिन्न प्रकार से प्रकट करता। और बाइबल में भविष्य ज्ञान दिया हुआ है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये भविष्य ज्ञान का ही एक हिस्सा है जो परमेश्वर ने फारून राजा को स्वप्न में दिया। 7 मोटी गायें और 7 अच्छी बालें, ये सपना दिया। और इस सपने का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि जो फरोन का पिलाने हारा, जो जेल में पहले बंद था, जिसके सपने का अर्थ यूसुफ ने जेल में बताया था, उसने कहा कि हाँ, जेल में एक व्यक्ति है जिसमें परमेश्वर का आत्मा है जो आपके सपने का अर्थ बता सकता हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ जेल से झटपट निकाला गया क्योंकि उसका समय पूरा हो गया था। और हम देखते हैं यहाँ पर यूसुफ फरून के सामने और सपने का अर्थ बताता है। उसका निचोड़ यह है कि फिरौन जो 7 वर्ष का बहुतायत की उपज का समय होगा, उस समय जो भी पैदावार होगी
उस पैदावार के अन्न को लेकर के, अन्न भंडार जिसको आजकल हम कह सकते हैं फूड कारपोरेशन, जहां पर अन्न का भंडार रहता है कि अगर सूखा पड़े तो अन्न यहाँ चला जाए, उस इकट्ठा करे। उसके बाद जब 7 वर्ष का सूखा होगा उस समय वो अन्न को लोगों में वितरित करे। तो यूसुफ इस बात को कैसे बताता है? यूसुफ के जीवन की कुछ खासियत हम देखेंगे। पहली बात हम देखते हैं, यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। दो खास गुण, यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। भाई और बहनों, परमेश्वर का भय मानना जो हम उत्पत्ति के 39 अध्याय के 9 वचन में पढ़ते हैं, जब यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी से कहा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध इतना बड़ा काम, अपराधी कैसे बन सकता हूं, ऐसी दुष्टता कैसे कर सकता। दूसरा था फारून के यूसुफ के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का निवास। भाई और बहनों, ये दो गुण हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अंदर परमेश्वर का भय, जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है या बुद्धि की शुरुआत है। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय नहीं, उसके अंदर ज्ञान की शुरुआत हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाइबल इस बात में बहुत क्लैरिटी से बताती है। और दूसरा है परमेश्वर का आत्मा। हर एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का निवास है। जिस दिन तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन पवित्र आत्मा की छाप लगी या सील हो गया। तो ये दो चीजें हम देखते हैं कि यूसुफ के अंदर थी। तो अब देखते हैं यूसुफ नाम का अर्थ क्या है। पहली बात हम देखेंगे, यूसुफ राहेल के द्वारा याकूब का, राहेल का पहला पुत्र था और उसका नाम उसकी मां ने दिया था, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, मतलब हमें और भी एक पुत्र देगा। और यूसुफ का दूसरा नाम, पहला नाम यूसुफ है, दूसरा नाम है सपनातनेह, अर्थात जफनिया, इंग्लिश में बोलते जफनिया पनिया, अर्थात जो संसार का बचाने वाला। ये नाम फारून ने दिया, क्योंकि अगर इस सपने का अर्थ यूसुफ नहीं बताता तो उस समय के संसार के लोग नाश होते। तो हम देखते हैं यूसुफ और यीशु मसीह में कुछ समानताएं हैं, मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। पहली बात है, यूसुफ अपने पिता के प्रेम का एक विशेष पात्र था। प्रभु यीशु मसीह को भी कहते हैं परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र, प्रेम का पुत्र, इसे ईश्वरीय दर्शन मिला था। हम देखते हैं उसके दो सपने थे, यूसुफ का पुल या यूसुफ का गट्ठा जो है उसके 11 गट्ठों से ऊपर चला गया और सूर्य चंद्रमा और 11 तारे जो है उसे दंडवत कर रहे हैं। मतलब हम देखते हैं परमेश्वर की ओर से उसे दर्शन मिला, हमें और आपको भी परमेश्वर की ओर से दर्शन मिला। प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का ज्ञान था और उन्होंने भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताया। उसके अपनों ने उसका उपहास किया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उसके अपनों ने उसे विश्वास नहीं किया, लेकिन जितनों ने विश्वास किया उनको परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिला। यूसुफ को भी उसके भाइयों ने ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी उसका उत्थान हुआ। उसे चांदी के सिक्कों में बेचा गया, यीशु मसीह को भी चांदी के सिक्कों में बेचा गया। उसका वस्त्र छीन लिया गया, प्रभु यीशु मसीह का भी वस्त्र छीन लिया गया। उसे गैर यहूदियों या अन्य जातियों के हवाले कर दिया गया। उस पर झूठा आरोप लगाया गया, यीशु प्रभु पर भी झूठा आरोप लगाया। परीक्षा और कठिनाई में भी वो वफादार रहा, जेल में डाला गया, वो शासकों के समक्ष खड़ा हुआ। हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी पिलातुस के सामने खड़ा हुआ था। सत्ता में बैठे लोगों ने उसकी शक्ति को स्वीकार किया। उसके भाइयों ने बाद में उसे पहचाना, लेकिन यीशु ने उसे क्षमा कर दिया। हम देखते हैं हालांकि उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन उसका एक उत्थान हुआ। दोनों ने भूखों को रोटी खिलाई। यूसुफ के जीवन पूरा जो है टोटल,
हमें इस ज्ञान की आवश्यकता है। 110 वर्ष का था। वो अपने पिता के घर में मात्र 17 साल रहा। 2 वर्ष पोतीफर के घर में उसने मजदूरी किया, या कह लीजिए आजकल मजदूर बोलते, उस समय गुलाम होते थे, मतलब जिनको कोई भी अधिकार नहीं होता, उनको खरीद लेते थे और उनकी वो अपनी जो जायदाद हो जाती, समझ लीजिए। तो 17 साल उसने अपने पिता के घर में व्यतीत किए और 2 वर्ष पोतीफर के घर में व्यतीत किए। 11 साल उसने जेल में काटे, बिना किसी अपराध के उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन हम देखते क्या है, परमेश्वर यूसुफ के साथ था, यह बार बार पढ़ते हैं। और बाइबल में आया, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके विरोध में कौन हो सकता। हम देखते हैं यूसुफ का, यहां पर हम देखते हैं 30 साल का समय बहुत कष्ट का समय था। लेकिन बाद में 80 वर्ष वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री। भाई और बहनों, इस संसार में हमें कष्ट, इस सभी से हमें शिक्षा मिलनी है। इस संसार में हमें कष्ट है, लेकिन ऐसा समय आने वाला है जबकि हम, परमेश्वर हमें इस कष्ट से निकालेगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार से यूसुफ ने फारून के सपने का अर्थ बताया। और अर्थ ये था कि अभी जो 7 वर्ष का जो बहुतायत की उपज का समय है, इस समय जितनी पैदावार हो उसको फारून खरीद ले और अन्न भंडार बनाए। और इसके बाद जो है एक कठिन समय आने वाला है। तो हम देखते हैं फारून ने यूसुफ की बात को सुना, क्योंकि इससे अधिक फारून क्या कहता है, हम ऐसे किस व्यक्ति को पा सकते हैं जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा हो। भाइयों बहनों, आप समझिए, दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, पवित्र आत्मा निवास करता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो फारून ने कहा, यूसुफ ने यह नहीं कहा कि मुझे आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। यूसुफ ने कहा कि फारून अपने लिए एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त करे जो बहुतायत के समय में जो पैदावार होगी उसको भंडारों में इकट्ठा करे। लेकिन फारून का जो जवाब था वो ये था कि आपसे अच्छा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा। जो भी भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे, समाज में आपसे अच्छा कोई नहीं। हर एक, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। जहां आप रहते हैं, उस समाज में जहां आप काम करते हैं, उस समाज में जहां आप पढ़ते हैं, उस समाज, उस क्लास में आपसे अच्छा कोई नहीं हो। तो फिर फारून ने यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और हम देखते हैं किस प्रकार से यूसुफ जेल से, देखिए उसके 13 वर्ष बहुत कष्ट का समय था। उसके भाइयों ने उसे बेच डाला था, वो गुलाम था, वो बिना किसी अपराध के जेल में था, लेकिन परमेश्वर उसे भूला नहीं। हम पढ़ते हैं पिलाने हारे के जब सपने का उसने जेल में अर्थ बताया था, तो यूसुफ ने उसे एक निवेदन किया था, जब तू अपनी पोस्ट में पहुंच जाए तो फारून के सामने मुझे भी याद करना। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, पिलाने हारा उसको भूल गया। भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर यूसुफ को नहीं भूला। दुनिया वाले हमारा साथ छोड़ सकते हैं, हमें भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर उसे नहीं भूला। लेकिन परमेश्वर का समय आया। देखिए, पिलाने हारे के सपने का अर्थ बताने के 2 साल बाद, 2 साल और यूसुफ को जेल में बिताने पड़े। लेकिन जब समय आया तो हम क्या पढ़ते हैं, यूसुफ को झटपट जेल से निकाला। भाइयों, हर एक चीज का एक समय है। परमेश्वर जब आपका समय आएगा अपनी जगह पहुंचा दे। परमेश्वर का समय अलग है। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में 5 बार, मेरा समय अभी नहीं आया है,
लेकिन 5 बार हम ये भी पढ़ते अब वो घड़ी आ चुकी। तो हमें ये ध्यान रखना है परमेश्वर का समय कब। हम ये ना सोचें अभी मैं चाहता हूं मेरे साथ ऐसा हो जाए, नहीं, परमेश्वर पर इंतजार करिए। बाइबल लिखा के यूसुफ ने इंतजार किया, उसकी बड़ी परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा में वो पास हो गया। तो हम देखते हैं यूसुफ ने अन्न भंडार बनाए और 7 वर्ष तक अन्न को इकट्ठा किया। और फिर जब 7 वर्ष का जब सूखा पड़ा, अकाल आया, तो उस अन्न भंडार को उसने बेचा और बहुत पैसा उसने फिरौन के लिए कमाया। यहां तक कि जमीन भी लोगों की लिखवा ली, क्योंकि लोगों को भोजन की आवश्यकता। तो हम देखते हैं यूसुफ के उत्थान में 10 कड़ियां। क्या कड़ी है? पहले हम देखेंगे कि हम उसके भाइयों की ईर्षा। कई दफे लोग हमसे ईर्षा करते हैं और हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं, यार ये हमसे ईर्षा करता, हमारा नुकसान ना हो। लेकिन वो ईर्षा भी भाई और बहनों आपकी भलाई की। उसके भाई उससे ईर्षा करते तो क्या किया, उसको मार डालने की कोशिश की, उसको गड्ढे में डाल दिया गया और उसको इस्माइलाइट्स के हाथ में बेच दिया। उसके भाइयों की, उसकी जो यूसुफ का उत्थान हुआ, उसकी 10 कड़ियां मैं आपको बता रहा हूं। भाइयों की ईर्षा, जो लोग आपसे ईर्षा करते हैं आपके लिए भलाई ही उत्पन्न हो। दूसरा का है पिता की चिंता। पिता की, याकूब की क्या चिंता थी कि उसके बेटे जो थे वो शेकेम में भेड़े चरा रहे थे। शेकेम एक ऐसी जगह थी जहां पर एक बड़ी लड़ाई हुई थी, वो दुश्मनों की जगह थी जहां पर वो भेड़ चरा रहे थे। और पिता को चिंता थी कि उनकी भलाई का जो, उनको कैसे हैं, उनका सब हाल चाल लेकर के आए। पिता के मन में आया और पिता ने यूसुफ को भेजा। तो हम देखते हैं उसके भाइयों की ईर्षा, पिता की चिंता, अनजान व्यक्ति से पूछताछ। हम देखते हैं जब यूसुफ अपने भाइयों के पास गया जहां वो भेड़ चरा रहे थे, वो लोग वहां पर नहीं थे, वो किसी और जगह चले गए थे। तो ये अपने भाइयों को ढूंढ रहा था। एक्चुअली वो वहां से वापस आ सकता था, लेकिन उसने शेकिम से वापस नहीं आया। और वो एक आदमी उसे मिला और उस आदमी ने कहा, भैया किसको ढूंढ रहे हैं आप? मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूं। उससे कहा, हमने सोचा सुना है कि वो डोथान को चले गए। हम पढ़ते हैं वहां से करीब 26 किलोमीटर दूर और गया। देखिए, उसके भाई उससे ईर्षा रखते थे, वो उससे प्रेम, अपने भाइयों से प्रेम रखता था। हम लोग क्या करते हैं, वो हमसे ईर्षा रखते हैं, मुझसे डबल। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपके जीवन में उत्थान आना है, आपके हृदय में पवित्र आत्मा का प्रेम काम करना चाहिए। तो हम देखते हैं वो अपने भाइयों के लिए शेकिम गया था, लेकिन शेकिम में उसके भाई नहीं थे। एक अनजान व्यक्ति ने उससे पूछताछ की। अगर वो आदमी न मिलता तो यूसुफ को पता नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर की योजना में हर एक कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने बताया कि तुम्हारे भाई वहां गए हुए हैं। फिर हम तक रूबन और यहूदा का हस्तक्षेप। उसके भाई उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन रूबन और यहूदा ने हस्तक्षेप करके उससे क्या कहा, हमें अपने भाई को मार करके क्या मिले, इसको हम इस्माइलाइट्स के हाथ में बेच देते। आगे हम पढ़ते अरब व्यापारियों का उस स्थान पर आगमन। उसी समय कुछ अरब के व्यापारी आ गए। परमेश्वर सब जानता है, आपके जीवन की एक एक पल, एक एक समय, एक एक घड़ी परमेश्वर जानता है कौन आपके जीवन में कब आएगा। उस समय हम देखते हैं इस्माइलाइट्स व्यापारी आए और उन लोगों ने उसे चांदी के 20 सिक्कों में बेच डाला। और हम देखते हैं जब वो लोग गए, तो हम देखते हैं उसको, पोतीफर को एक नौकर की जरूरत थी। तो वहां पर जाकर के बाजार में नौकर खरीद, तो जमाने में गुलामी की प्रथा थी। आप बाजार में जाए, जैसे गाय बैल बिकते हैं, ऐसे लोग नौकरों को खरीदते थे। तो उन इस्माइलाइट्स ने उसको पोतीफर के घर में बेच डाला। देखिए कड़ियां हैं। और हम देखते हैं पोतीफर के घर में, हम पढ़ते हैं जो वो करता था वो आशीषित होता था। देखिए, जब परमेश्वर आपके साथ है, जहां आप काम करते हैं वहां आशीष आएगी।
लेकिन वहां पर भी उसकी परीक्षा हुई, पोतीफर की पत्नी की दुष्टता। लेकिन दुष्टता से क्या हुआ कि यूसुफ को जेल में जाना पड़ा है। अन्यायपूर्ण दंड, आठवां पढ़ते हैं, पोतीफर का अन्यायपूर्ण दंड। उस समय की दंड प्रथा अलग थी, जैसे आज है ऐसी नहीं थी। वहां पर देखते हैं पोतीफर जो उनका एक सेनापति जैसा था, उन लोगों को बहुत सारे अधिकार थे, उसको सीधा जेल में डाल दिया, इंक्वायरी भी नहीं की, उसकी कुछ सुनी भी नहीं। लेकिन बाइबल इस बात पर क्लियर है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। ऐसा परमेश्वर की योजना में था। और यूसुफ की ये ट्रेनिंग चल रही थी भाइयों बहनों, हम सब ये ट्रेनिंग क्षेत्र में, कई परीक्षाएं आएंगी, लेकिन हर एक जगह हम देखते हैं यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, और जो कुछ यूसुफ करता था वो आशीषित होता था। और उसके ऊपर जो लोग थे वो जानते थे ये परमेश्वर का व्यक्ति है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। फिरौन के सेवकों का पतन, जब वो जेल में था तो फिरौन का पिलाने हारा और फिरौन का पकाने हारा, दोनों फिरौन की नजर से गिर गए और वो जेल में गए। और जेल में जेलर ने, ये बड़े बड़े अधिकारी थे फिरौन के, उनकी सेवा करने के लिए यूसुफ को लगाया। और हम क्या पढ़ते हैं, जब यूसुफ उनकी सेवा कर रहा था उसी समय इन दोनों को सपना आया, इन दोनों को सपना आया और वो बहुत दुखी थे। तो यूसुफ ने उनसे पूछा, आप क्यों दुखी है? तो उन्होंने अपने सपना बताया, और उस सपने का अर्थ यूसुफ ने उन लोगों को बताया। एक का एक को फिरौन जो है मृत्यु दंड देगा, और एक को उसकी पदवी पर बहाल करेगा। पकाने हारे वाले को फिरौन मृत्यु दंड देगा, और पिलाने हारे वाले को अपने पुराने पद पर फिर से नियुक्त करेगा। और हम देखते हैं उसी के अनुसार जैसा यूसुफ ने कहा था वैसा ही उन लोगों के जीवन में हुआ। तो हम देखते हैं 10वां जो हम कड़ी देखते हैं, फारून के पिलाने हारे का भुलक्कड़पन। हम देखते हैं पिलाने हारा यूसुफ को भूल गया। कई बार हम सोचते हैं अरे यार वो भाई साहब अगर हमारे लिए ऐसा कर देते, कोई बात नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रख। पिलाने हारा भूल गया। आपने ये सब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए इसको। उत्पत्ति के 37 अध्याय से यूसुफ की कहानी शुरू होती है, और यूसुफ की कहानी जो है उत्पत्ति के अंत तक जाती है। उसको कितना अपने भाइयों से प्रेम था। 7 बार यूसुफ रोया है, अपने लिए नहीं रोए, अपने भाइयों के लिए रोए, कितना बड़ा प्रेम था। तो हम देखते हैं पिलाने हारा उसको भूल गया, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं भूला। और हम देखते हैं जब यूसुफ का समय आया तो हम देखते हैं परमेश्वर ने फारून को सपना दिया। उससे सिर्फ फारून को ही लाभ नहीं हुआ, सारे संसार को लाभ हुआ। और हम देखते हैं यूसुफ ने जो अन्न भंडार बनाए उससे लोगों के जीवन बचा। तो ये समानताएं हैं। ये जो यूसुफ ने जो अन्न भंडार बनाए, ये यूसुफ की अपनी योजना नहीं, पहले हमें ये समझना, ये परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर ने प्रकट किया था। ये फारून राजा का प्लान भी नहीं था, ये परमेश्वर का प्लान था। लेकिन परमेश्वर का हमेशा एक एक बीच बिचवाना चाहिए जो परमेश्वर के काम को करे। हम सभी परमेश्वर के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है, जो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का भविष्य ज्ञान, सिर्फ परमेश्वर को भविष्य ज्ञान। और हम देखते हैं कैसा परमेश्वर ने आने वाले 14 वर्षों का वृतांत एक सपने में प्रकट कर दिया। आप जानते हैं अनादिकाल से अनंत काल तक परमेश्वर का ज्ञान, मैंने शायद आपको चार्ट दिखाया, जो कुछ आज चल रहा है और जो कुछ भविष्य में होने वाला है, परमेश्वर ने पहले से ही इसको प्रकट कर रखा, कुछ नया नहीं है। अभी अनुग्रह का समय चल रहा है,
बहुतायत का समय चल रहा है, परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है, बाइबल बांटी जा रही है, सुसमाचार जोर से जा रहा है। प्रचार के द्वारा कलीसिया में किताबें बांटी जा रही हैं, और इंटरनेट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कई माध्यम से चल रहा। अभी बहुतायत का समय है, लेकिन इसके बाद भाई और बहनों अकाल का समय आने, महाक्लेश का समय आने वाला है। परमेश्वर का दंड संसार में आने वाला है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का प्रकोप दोनों याद रखें। हम कई दफे यही गाते हैं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है परमेश्वर का प्रकोप भी महान। जो परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा देते हैं, उनको परमेश्वर का प्रकोप झेलना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने भविष्य में क्या होने वाला। हम जानते हैं इस समय अनुग्रह का समय चल रहा है और सुसमाचार जा रहा है, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो उद्धार पाए। इस अन्न भंडार, अभी अन्न भंडार खुले हुए, जैसा मैं लोगों से अक्सर कहता हूं, इस समय बाइबल 3658 भाषाओं में छप चुकी है। ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 24:14 में कहा था, संसार का अंत आने के पहले ये सुसमाचार सारे विश्व में प्रचार किया जा रहा है, और ये प्रचार हो रहा है। ये बहुतायत का समय, लेकिन ऐसा भी समय आने वाला है जब ये समय खत्म हो जाए, तब महाक्लेश का समय आएगा। और वहां पर क्या पढ़ते हैं, लोग मौत मांगेंगे, उन्हें मौत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा दिया है। तो इस प्रकार से देखते हैं, जैसा मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं, कि जो नया नियम है ये पुराने नियम में छुपा हुआ है। पुराने नियम को जब आप पढ़ते तो नए नियम से जोड़िए, और पुराना नियम नए नियम में प्रकट हुआ है। अगर आप सिर्फ पुराने नियम को पढ़ते और नए नियम से मिलाकर नहीं पढ़ते, तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहूदी लोग अभी नए नियम में विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ पुराना नियम पढ़ते, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हम लोग इस पुराने नियम को जब पढ़ते, इसमें नया नियम छुपा हुआ। यूसुफ प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है, बहुत सारी समानताएं। उसको भी गड्ढे में डाला गया था, यीशु मसीह को भी कब्र में डाला, गड्ढे से निकाला गया। प्रभु यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठे और बड़ा अन्न भंडार दिया हुआ। हम देखते हैं किस प्रकार से जो नया नियम है वो पुराने नियम में छुपा हुआ। परमेश्वर इस चीज की चेतावनी दे रहा है कि आज हिदायत का समय। हम देखते हैं यूसुफ ने जो अन्न भंडार बनाए, उसका उद्देश्य था ताकि लोगों को जीवन दान मिल सके। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो 10 कहानियां थी, अगर आप, मैंने आपको नोट्स उसके भेजे, आप उस पर अध्ययन कीजिए। कितना अद्भुत है, कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलेगा। मैंने तेरी शहरपनाह को अपने हथेलियों में बना रखा है, मैं ना तुझे कभी भूलूंगा, ना मैं तुझे तुझे कभी त्यागूंगा। और हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि ये जो अन्न भंडार का सिस्टम आज सारी दुनिया में चल रहा है, ये यूसुफ के द्वारा शुरू हुआ था। और आज भी हम देखते हैं किस प्रकार से अन्न एक स्थान में जमा करके दूसरी जगह जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत बाइबल से हुई है। ये परमेश्वर की ओर से ज्ञान इंसान को मिला हुआ है। बाइबल ज्ञान का भंडार है, परमेश्वर के प्रेम की कृपा का भंडार है। भाई और बहनों, हमें भी यूसुफ के समान परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर निवास करती है, आत्मा के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। 13 साल यूसुफ ने महा कष्ट में गुजारे, लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं की। उसके भाइयों ने जब उससे माफी मांगी तो उसने क्या कहा, तुमने मेरा बुरा सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने अच्छा ही किया। भाई और बहनों, परमेश्वर भी आपके जीवन में अच्छा करेगा। चाहे भाई आपसे ईर्ष्या करें और चाहे दुनिया आपके खिलाफ चली जाए, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और हम देखते हैं चाहे आपको जेल जाना पड़े, उससे भी परमेश्वर कुछ
अच्छा ही करेगा। जैसा मैंने आपको पिछली दफा बताया था, पौलुस बाबा जेल में थे, लेकिन जेल से उन्होंने 4 पत्रियां लिखी, फिलिपियों, कलुसियों, इफिसियों और फाइलेमन की। और हम देखते हैं जेलर साहब का उद्धार हो। तो जेल में था, वहां भी एक उद्धार का कारण बना। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यूसुफ के अन्न भंडार से हमें मिलता। हमारे पास अन्न का बहुत बड़ा भंडार है, बाइबल का एक बहुत बड़ा बाइबल का बहुत बड़ा ज्ञान है। हमें इस ज्ञान को बांटना है और लोगों को चेतावनी भी देनी। भाई और बहनों, समय आने वाला है जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जब चर्च का स्वर्गारोहण हो जाएगा, महाक्लेश का समय आएगा। उससे भी कठिन समय आएगा जो उस समय मिस्र देश में आने वाला था। और हम देखते हैं परमेश्वर दंड देने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को बहुतायत से लोगों में बांटें और चेतावनी के साथ लोगों को सिखाएं। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष। आमीन।